Hello viewers, today I welcome you all in today's new video which is based basically on achievements of Rana Sanga and we all know about him. He was such a brave king of Mewar and basically he fought many battles but he died in the battle of Khanwa which was fought in 1528 against Babur. सो मैं मतलब स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी राणा सांगा का। तो इट वाज लाइक इनका नाम था राणा सांगा वन एंड इनका पूरा नाम था राणा संग्राम सिंह, ठीक है। एंड ही वॉज एन इंडियन रूलर फ्रॉम सिसोदिया क्लैन, जो सिसोदिया जो क्लैन हुआ करता था हमारे राजस्थान में, तो उसके ये किंग भी रहे हैं। ही रूल्ड मेवाड़ ट्रेडिशनल टेरिटरी ऑफ गोहिलास, तो जो गोहिल वंश था तो उसमें जो उनकी जो मतलब ट्रेडिशनल टेरिटरी हुआ करती थी मेवाड़ में जो मोस्टली जो गोहिल वंश के जो शासक हैं इन्होंने शासन किया है, तो वहाँ के ये राजा रहे हैं। और ये इनका जन्म 1482 में चित्तौड़गढ़ में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1528 में कल्पी में हो गई थी। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था रानी कनकावती और इनके जो दादाजी थे वो थे राणा कुंभाजी और इनके पिताजी का नाम था राणा रायमल। और ये 1508 में मेवाड़ के राजा बनते हैं। और ये जो मेवाड़ के राजा हैं अपने भाइयों को इनके बीच में और इनके भाइयों के बीच में बैटल ऑफ सक्सेशन होती है, तो उसमें अपने भाइयों को हराकर और राणा बन जाते हैं मेवाड़ के और 1528 तक ये वहाँ पे रूल करते हैं, ठीक है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा बेसिक सा जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको राणा सांगा का दे दिया है। तो नेक्स्ट अभी हम जो बेसिकली डील करने वाले हैं इस वीडियो में वो हम राणा सांगा के जो अचीवमेंट्स हैं उन्हीं से डील करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो अचीवमेंट ऑफ राणा सांगा फ्रॉम 1508 to 1528 AD। स्टडी ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ राणा सांगा कवर्स अ वाइड रेंज। तो जो हम कहते हैं ना अचीवमेंट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा की हैं अपनी लाइफ में, तो इट्स अ वाइड रेंज ऑफ स्टडी इफ़ वी गो थ्रू द स्टडी एंड अचीवमेंट्स ऑफ राणा सांगा। इट्स वन फेज डील्स विद मालवा, गुजरात एंड नेबरिंग स्टेट्स। और जो इन्होंने बेसिकली जो डील किया है ना अपनी लाइफ का जो फेज़ है वो मतलब जो बैटल्स वगैरह हुई हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं इनके, बेसिकली वो रहे हैं मालवा, गुजरात और नेबरिंग स्टेट्स से। तो यार मतलब जानते हैं कि जो आसपास वाले जो हमारे जैसे पड़ोसी होते हैं लड़ाई उन्हीं से होती है ना हमारी, तो हमारे राजस्थान के पड़ोसी कौन से हैं? मालवा वाले हैं, गुजरात वाले, मतलब मध्य प्रदेश वाला रीजन आ जाता है हमारा मालवा वाला, तो और गुजरात वाला रीजन और उसके आसपास भी और है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है। लेकिन जो कहते हैं ना उस टाइम में जो ज़्यादा चलती थी जिन वाले जो किंग्स थे और जिनसे इनकी ज़्यादा राइवलरी रही है वो मोस्टली मालवा और गुजरात वाले ही जो रूलर्स हैं उनसे रही है। और इनकी जो रिलेशनशिप थी इब्राहिम लोदी के साथ में वो भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फेज़ है इनकी लाइफ का। और इनकी जो रिलेशन है वो बाबर के साथ में भी रही है क्योंकि इनके उनके साथ में भी काफ़ी युद्ध हुए हैं। As local sources are not available, our study of Sanga is based mainly on the contemporary Persian sources। तो जो राणा है उनके बारे में हमें ऐसा सच कोई लोकल सोर्सेज तो नहीं मिले हैं, बट जो हम उनके बारे में जो भी पढ़ते हैं उनके जो मेन सोर्सेज रहे हैं उस टाइम के वो अपने पर्शियन सोर्सेज ही रहे हैं। एंड द बाबरनामा फॉर्म्स वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट फेथफुल डायरी ऑफ बाबर्स लाइफ। जो बाबर की जो लाइफ है उसके बारे में मतलब जो अच्छे से बाबरनामा में बताया हुआ है, बाबरनामा में काफ़ी ज़्यादा राणा सांगा के बारे में भी बताया गया, ठीक है। और इट्स प्राइमरी अथॉरिटी ऑफ राणा सांगा एंड बाबर्स रिलेशन, इसमें जो राणा सांगा और जो बाबर के रिलेशन है बाबरनामा जो है इसमें दिए गए हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अस फिक्सिंग द डेट ऑफ मूवमेंट ऑफ राणा सांगा फ्रॉम चित्तौड़ टू बयाना एंड फ्रॉम बयाना टू खानवा। इसमें जो राणा सांगा है हमारे वो चित्तौड़ से बयाना जाते हैं, फिर बयाना से खानवा जाते हैं, तो उसके बारे में इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल दी हुई है हमें, ठीक है। द हुमायूनामा बाय गुलबदन बेगम रेफर्स टू द अराइवल ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर एट द बैटल ऑफ खानवा। जो बैटल ऑफ खानवा हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच में, तो उसमें एक एस्ट्रोलॉजर थे, तो
ये जो इंसिडेंट है कि वहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर थे, ये जो हुमायूं नामा है जो गुलबदन बेगम ने लिखा है, इसमें हमें मिलता है, ये एक 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकता है अच्छा खासा, कि जो हुमायूं नामा है वो किन्होंने लिखी है, वो लिखी है गुलबदन बेगम ने। ओके। द वक़ीत मुश्तकी बाय रिज़कुल्लाह मुश्तकी मेंशंस द विक्ट्री ऑफ इब्राहिम्स फोर्स अगेंस्ट राणा सांगा। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में भी युद्ध हुआ है, तो उसके बारे में जो वक़ीत मुश्तकी है जो रिज़कुल्लाह मुश्तकी ने लिखी है, उसमें हमें इस चीज़ का वर्णन मिलता है। द अकबरनामा कंटेन्स अकाउंट ऑफ सांगा बेस्ड प्रिंसिपली अपॉन द मेमोइर्स। तो ये जो हमारे राणा सांगा है, इनका जो कुछ कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन अकबरनामा में भी दी गई है। मिरात अहमदी वर्क बाय अली मोहम्मद खान गिव्स एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ राणा सांगास कन्फ्लिक्ट विद मुजफ्फर शाह सेकंड द रूलर ऑफ गुजरात। तो जो मिरात अहमदी है, ये एक वर्क है जो कि अली मोहम्मद खान ने लिखा है। इसमें जो राणा सांगा और जो मुजफ्फर शाह सेकंड थे जो कि रूलर थे गुजरात के, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि गुजरात और मालवा के साथ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं राणा सांगा के। तो जो मुजफ्फर शाह सेकंड जो हैं, इनके और राणा सांगा के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में काम बताया गया है मिरात अहमदी, जो कि लिखी है अली मोहम्मद खान ने। ठीक है। सम लोकल एविडेंसेस आर ऑल्सो देयर इन द रू द और कुछ जो लोकल एविडेंसेस हैं हमें थोड़े बहुत तो वो मिले हैं, तो उनमें से जैसे बेसिकली जो ख्यात्स हैं, ख्यात हमें काफ़ी कुछ बताते हैं। द ख्यात्स एंड वंशावलीज थ्रू दो ऑफ लेटर एज थ्रो सम लाइट ऑन द करियर एंड अचीवमेंट ऑफ सांगा। तो जो कुछ ख्यात हैं, कुछ वंशावलीज हैं जो हालांकि उनके जो राणा सांगा के टाइम है उससे काफ़ी बाद लिखे गए हैं, बट उनमें कुछ कुछ जो है उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया। नैन्सी ख्यात वंशावली सूर्यथी रावल रंगजीत की खात रिकॉर्ड सेवरल इवेंट्स। तो जो नैन्सी की ख्यात है, वंशावली सूर्यवती है और रावल रंगजीत बात है, इसमें कुछ इवेंट्स हैं जो हमें राणा सांगा के बारे में बताते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हम बात करते हैं सांगास करियर बिफोर हिज एक्सेशन। एक्सेशन मतलब जब वो राजा नहीं बना था उससे पहले का जो करियर है राणा सांगा, अब हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जब राणा सांगा किंग बने थे, तो इस टाइम पे इन लोग मतलब जो ब्रदर्स थे, इन लोगों में आपस में एक्सेशन का बैटल हुआ था, है ना। जैसा मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था 1508 में जब ये किंग बनते हैं, तो उस टाइम पे एक बैटल ऑफ एक्सेशन हुआ था इन चारों भाइयों के बीच में। तो जो अर्ली जो करियर था राणा सांगा का, ये हम कह सकते हैं कि कुछ घर के जो झगड़े हैं, विवाद हैं, मतभेद हैं, इन्हीं से शुरू हुआ था। और ये जो मतभेद हैं ये आपस में 4 भाइयों में रहे हैं। जो सांगा हैं आपस में जो भाई हैं, जो रायमल के बेटे हैं, इनका नाम था पृथ्वीराज, जयमल, जयसिंह और सांगा। तो इन सब में से जो पृथ्वीराज थे वो इनके सबसे बड़े बेटे थे रायमल के, जिन्हें महाराज कुमार की उपाधि दी गई थी। और पृथ्वीराज, जयमल, जयसिंह और सांगा में से जो सबसे छोटे बेटे थे रायमल के, वो थे सांगा। वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंसान थे और उनमें जो जजमेंट की पावर थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। ही हैव साउंड जजमेंट। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी हमारे राणा सांगा जी के अंदर। और फॉर द सक्सेशन ऑफ सीट ऑफ नेक्स्ट राणा द कंपटीशन वाज मेनली बिटवीन पृथ्वीराज एंड सांगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पृथ्वीराज और सांगा है, इन्हीं दोनों के बीच में जो बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट था वो चलता रहा टू बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ मेवाड़ आफ्टर रायमल। ठीक है। बट देयर अकर्ड सेवरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन देम which arose as wars. Rival exiled पृथ्वीराज इन सांगा for fear of his life. तो यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं जिसकी वजह से वॉर होते हैं, और जो रायमल होता है ना, ये देश निकाला दे देते हैं पृथ्वीराज और सांगा को, क्योंकि उन्हें अपनी जान का खतरा रहता है कि भाई ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, ये कहीं लड़ाई के चक्कर में मेरे को ना मार दे। तो उन्हें अपनी जान तो भाई सबको अपनी प्यारी होती है, तो उन्होंने अपने बेटों को ही देश निकाला दे दिया कि जाओ भाई तुम भाड़ में जाओ, मुझे तो मेरी जान ज़्यादा प्यारी है। बट पृथ्वीराज वॉज किल्ड और पॉइजन बाय हिज ब्रदर इन लॉ। बट जो पृथ्वीराज होता है वो जब एग्जाइल में होता है तो उसे ये तो किल कर दिया जाता है या पॉइजन दे दिया जाता है उसके जो ब्रदर इन लॉ होते हैं, उसका जो साला होता है उसके द्वारा। इन अ वे सांगा वॉज लेफ्ट अलोन फॉर फेवरेबल अपॉर्चुनिटी। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस रायमल डाइड इन 1508 नॉमिनेटिंग जयसिंह एज हिज सक्सेसर। ठीक है।
तो अभी जब हमारे जो पृथ्वीराज ये जब मर ही चुके हैं, तो इनके बाद में सिर्फ सांगा ही बचते हैं जो कि भाई रूलर बनने के लायक है। लेकिन 1508 में जब रायमल की मृत्यु हो जाती है, तो वो मृत्यु से पहले जयमल को अपना जो कहते हैं ना नेक्स्ट जो रूलर है मेवाड़ का, वो उसको डिक्लेयर करके चले जाते हैं। बट अकॉर्डिंग टू नैन्सी, सरदार्स बाय पास जयसिंह एंड इनवाइटेड सांगा। ये यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया है नैन्सी, आप इसको कट करके जयसिंह लिख लीजिए पास्ट के बाद में। तो जो सरदार होते हैं ना वहाँ के मेवाड़ के, तो वो क्या करते हैं कि कहते हैं नहीं नहीं भाई, जयसिंह नहीं बनेगा हमारा राजा तो बनेगा राजा राणा सांगा जी हमारे राजा बनेंगे, आप राजा बनने के लायक नहीं हो, ठीक है। एंड दे इन्वाइटेड सांगा फ्रॉम अजमेर एज ही वॉज देयर इन एग्जाइल टू द रीजन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मेवाड़ इन हिज हैंड्स। तो वो क्या करते हैं, जो राणा जो सांगा होते हैं वो उनको एग्जाइल दे दी जाती है, पृथ्वीराज उनको एग्जाइल दी जाती है। तो वो उस टाइम पे अजमेर में होते हैं, तो अजमेर से वो जो सरदार होते हैं ना, वो उनको इनवाइट करते हैं कि आ जाओ, राजगद्दी जो है आपका इंतज़ार कर रही है, मेवाड़ की राजगद्दी पे आओ और अपना शासन चलाओ, ठीक है। बट द थ्रोन ऑफ मेवाड़ वॉज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर हिम। बट जो राजगद्दी थी वो कोई कहते हैं ना गुलाबों का बिस्तर नहीं थी, फूलों का बिस्तर नहीं थी उसके लिए, वो एक कांटों भरी राहें थी उसके लिए। द ब्रदर्स ब्रॉयल्स अफेक्टेड द फाइनेंशियल एंड मिलिट्री रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट। अब जब से हमने पढ़ा ना ऊपर कि जब बैटल ऑफ सक्सेशन हो रहा था भाइयों के बीच में, तो काफ़ी वॉर्स हुए, तो वॉर्स में हम जानते हैं कि मिलिट्री लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है। तो जब राजा बने हमारे राणा सांगा, तो इनको एक तरह से एंटी ट्रेजर मिला, जैसे हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था उसमें लुई 16 को एक एंटी ट्रेजर मिलता है ना, इसी टाइप से इन्हें कुछ एंटी ट्रेजर टाइप मिला। और कंडीशन कुल मिला के ये कि उस टाइम पे अच्छी कंडीशन नहीं चल रही थी हमारे मेवाड़ की। द सुल्तान ऑफ मालवा एंड गुजरात वर मेकिंग प्रिपरेशंस टू इन्वेड मेवाड़। और जो हमारे जो सुल्तान थे मालवा और गुजरात के, ये क्या कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे जो मेवाड़ है इस पर अटैक करने की। अब देखो आप देखते हो, अगर आपके आसपास में कोई कमज़ोर लोग हैं ना, तो कमज़ोर लोगों पे सब जल्दी वार कर लेते हैं। तो अभी इन्होंने देखा कि भाई अभी ये लोग वीक हैं, तो फटाफट इनके ऊपर हमला कर लो और मेवाड़ को अपने अधीन कर लो, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है सांगाज रिलेशनशिप विद मालवा। फॉर अ पर्सन लाइक हिम हैविंग फर्म रिजोल्यूशन एंड प्लान एंड एडवांटेज केम। और जैसा कि वो अच्छा मतलब व्यक्तित्व इसका काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा ब्रेव था, फर्म रिजोल्यूशन रहते थे, इसके प्लान्स रहते थे इसके पास में हमेशा, तो इसके पास में एक एडवांटेज आ गई, ठीक है। तो वो एक डायलॉग है ना, अगर आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो वो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में मिलजुल जाती है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ हमारे राणा सांगा के साथ में यहाँ पे हो रही हैं। तो इन मालवा देयर अराउज अ डिस्टर्बेंस बिटवीन सुल्तान एंड हिज मिनिस्टर मेदिनी राय। तो जो मालवा होता है ना, यहाँ पे जो सुल्तान है और उसका एक मिनिस्टर है मेदिनी राय, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस, कुछ कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। द परबिया राजपूत ऑल्सो रोज अगेंस्ट सुल्तान बीइंग अलार्म्ड ऑफ द कंस्पिरेसी ऑफ मुजफ्फर शाह सेकेंड। तो यहाँ पे जो परबिया राजपूत होते हैं ना, ये भी सुल्तान के अगेंस्ट हो जाते हैं। और इससे ना कहीं जो वो जो मुजफ्फर शाह सेकंड थे ना, उनके ऊपर थोड़े से शक जाता है कि भाई ये कुछ कंस्पिरेसी दिखा रहा है अपने यहाँ पे बीच में। तो अभी जैसे यहाँ पे एक वर्ड आया है ना पूर्वीय राजपूत, तो आई थिंक कि कुछ लोग आप में से नहीं जानते होंगे ये क्या है। तो जो राजस्थान है, यहाँ पे हमारे जो राजपूत हुए हैं, उनकी काफ़ी सारी जो क्लैन्स हुआ करती थी, तो उनमें से जो एक क्लैन है वो होती थी पूर्वीय राजपूत। तो ये क्या करते थे, जो ईस्टर्न पार्ट था ना हमारे राजस्थान का, तो जो वहाँ पे जो जागीरदार होते थे, जो राणाज होते थे ना, उनके लिए सैनिकों का काम करते थे या फिर सामंतों का काम करते थे। और ये कह सकते हैं ना, ये जो नेम है ना पूर्वीय, ये एक डायरेक्शनल बेसिस पे है, क्योंकि ये लोग ना ईस्टर्न साइड में रहते थे, पूर्वीय राजस्थान के साइड में रहते थे, दैट्स वाई दे वर नेम सो, ठीक है। तो अभी हम आगे बात करते हैं। मीनवाइल मेदिनी राय रिपेयर्ड टू चित्तौड़ टू सीक हेल्प ऑफ राणा विलिंगली हेल्प हिम एंड टुक गागरौन, भीलसा, रायसेन, सारंगपुर अंडर हिज पोजीशन एंड डिफीटेड सुल्तान एंड टुक हिम विद हिमसेल्फ एज वॉर कैप्टिव, रॉयल कैप्टिव टू चित्तौड़। अब क्या होता है, जो मेदिनी राय और जो मालवा के जो राणा सुल्तान है, इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो मीनवाइल जो है जो मेदिनी राय है वो हेल्प के लिए जाते हैं
राणा सांगा के पास में चित्तौड़ में। तो अभी जो होते हैं ना हमारे जो राजपूत होते थे, इनका एक कहते हैं ना सिद्धांत होता था कि इनके अगर शरण में कोई आता था ना, हेल्प मांगने आता था या कोई शरणार्थी था, तो कभी मना नहीं करते थे उनको। तो ये उनको कहते हैं कि चलो ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो वो क्या करते हैं, लड़ने के लिए जाते हैं हमारे सुल्तान के साथ में, और बीच में गागरौन आता है, उसको हथिया लेते हैं। भीलसा को, रायसेन, सारंगपुर सबको अपनी पोजीशन में ले लेते हैं और सुल्तान को हरा देते हैं मालवा के, और उनको एज अ वार कैप्टिव लेके आ जाते हैं। चित्तौड़ में वार कैप्टिव होते हैं, जैसे आपने किसी को वॉर में हरा दिया ना, तो उसके बाद में जैसे जिस भी किंग को हराया ना, उसको आप बंदी बना के ले आते हो अपने साथ में। मतलब वो ना एज अ विक्ट्री साइन होता है, आपकी पावर को शो करता है कि भाई इसने तो इनको हरा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ही ट्रीटेड सुल्तान महमूद सेकंड, जो सुल्तान रहे हैं हमारे मालवा के, उनका नाम था महमूद सेकंड। और जो हमारे क्या बोलते हैं, जो गुजरात है, जो यहाँ के जो सुल्तान थे, उनका नाम था मुजफ्फ़र शाह सेकंड, है ना। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो मालवा है वहाँ के हैं महमूद सेकंड, और जो हमारा ये गुजरात है यहाँ के हैं मुजफ्फ़र शाह सेकंड। तो क्या करते हैं, जो सुल्तान है ना, इनको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं राणा जी, और ये क्या करते हैं, राणा है सुल्तान को वापस मांडू भेज देते हैं। मतलब मालवा, जो मालवा में ये मांडू, वहाँ पे भेज देते हैं आदर सत्कार के साथ में। एज अ गारंटी फॉर द फ्यूचर गुड कंडक्ट ऑफ सुल्तान हिज सन वॉज केप्ट विद द राणा। अब क्या होता है कि जैसे होता है ना, आप उनको भेज तो रहे हो, जैसे होता है ना एक हाथ दो और एक हाथ लो, आपने उनको इनकी इज्जत, उनका क्या कहते हैं रूलिंग पार्ट दे दिया कि जाओ वापस मालवा में राज करो। लेकिन अब आप उनसे एक वो लेते हो ना, कहते हैं ना कि आप गारंटी दो कि भाई आप फिर से ये सब नहीं करोगे, आपका नेचर आगे हमारे साथ अच्छा होने वाला। तो वो क्या करते हैं कि जो महमूद सेकंड होता है ना, उनके बेटे को अपने साथ वहीं रख लेते हैं मेवाड़ में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सांगा की जो रिलेशन रही हैं गुजरात के साथ में, उसके बारे में। तो अभी आज हम ये लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो जो मुजफ्फर शाह सेकंड होता है गुजरात का, ये जो होता है, ये काफ़ी ईर्ष्या होती है इसको कि भाई जो राणा सांगा इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है, और वो क्या होता है, उससे दुश्मनी बांध लेता है, किससे, सांगा से। और अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि जो इधर होता है ना, उसका सक्सेशन के साथ में एक उसके पास में एक मौका आ जाता है। राणा डिफीटेड गुजरात आर्मी इन फर्स्ट राउंड एंड प्लंडर्ड अहमदनगर एंड विशाल नगर एंड डिफीटेड गुजरात आर्मी एंड एस्टेब्लिश्ड हिज प्रोटेज इन इधर। तो जो इधर होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो राणा होते हैं ना, ये गुजरात की आर्मी को हरा देते हैं, और जो अहमदनगर और विशाल नगर होता है ना, इसको अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, और गुजरात की आर्मी को तो हरा ही देते हैं। और जो है ना, अपना जो प्रोटेज मतलब जो अपना शासन है ना, वो इधर में भी कर लेते हैं, मतलब इधर को अपनी उसमें ले लेते हैं ये भाई शासन वाले एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट विंटर इन 1520 द सुल्तान ऑफ मालवा वांटेड टू रिट्रीव हिज ऑनर एंड ह्यूमिलिएट राणा। 1520 में अगेन जो सर्दियाँ होती है ना नेक्स्ट ईयर में 1520 में, तो भाई अब जो सुल्तान है, वो सुल्तान है गुजरात के जो है हमारे मुजफ्फ़र शाह। तो अब इन्हें भाई गुस्सा आता है कि भाई अहमदनगर और हमारा विशाल नगर ऐसे कैसे चला गया। वापस उसको हथियाना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं, जो राणा है उसकी बेइज्जती करना चाहते हैं, है ना, कि भाई उसने तो मेरी बेइज्जती कर दी, मैं भी उसकी बेइज्जती करूँगा। तो वो उसके आर्क राइवल बन जाते हैं। ही लेड फोर्सेस अगेंस्ट राणा, वो अपने जो राणा है उनके अगेंस्ट अपनी जो है सेना भेज देते हैं। दे फेल टू टेक द फोर्ट ऑफ मंदसौर एंड राणा कुडंट डिसाइड डाई कॉन्फ्लिक्ट इन हिज फेवर। और जो क्या होता है, वो जो फोर्ट ऑफ मंसूर होता है उसको वापस लेने में वो फेल हो जाते हैं। बाय बाबर्स अपीयरेंस ऑन द फ्रंटियर्स ऑफ पंजाब द सिचुएशन इन नॉर्थन इंडिया ग्रीव अनसर्टेन। अब क्या हो रहा है, साथ में जो बाबर है वो भाई कब जाना चाह रहा है, या वो इन्वेजन कर रहा होता है भारत में लगातार। तो जो पंजाब का साइड है ना, पंजाब के जो फ्रंटियर्स हैं, यहाँ पे बाबर आ चुके हैं। तो उसके बाद में जो कंडीशंस है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हो चुकी है। बोथ पार्टीज केम टू टर्म्स बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रेजेंट एंड होस्टेजेस। तो अभी ये चल रहा है, देखो टोटल कि भाई जब जो हमारे गुजरात के जो रूलर थे सुल्तान मुजफ्फर शाह सेकंड, ये बदला लेना चाहते हैं राणा से, तो उनके अगेंस्ट आर्मी भेज देते हैं। तो वो युद्ध हो रहा होता है ना, तो उस टाइम पे जो फोर्ट ऑफ मंसूर होता है ना, राणा उसको जो हथियाने में मतलब फेल हो जाते हैं, और जो विवाद का फैसला है ना, वो अपने पक्ष में नहीं कर पा रहे होते हैं, ठीक है। और उस टाइम हम देखा कि बाबर जो है वो पंजाब के फ्रंटियर्स पे आ गया है, जिसकी वजह से कंडीशन ज़्यादा वर्सन होने की कगार पे है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो राणा है ना, उसको वहाँ पे भी संभालनी है कंडीशन। तो वो इस
कहते हैं इस कंडीशन में नहीं है वो कि सुल्तान के गुजरात के यहाँ से भी उससे भी फ़ाइट करे और मतलब लगे हाथ उस जो बाबर है उससे भी फ़ाइट करे। तो क्या करता है वो कोशिश करता है कि जो तोहफे और जो बंधक होते हैं ना, जो वार कैप्टिव्स होते हैं उनका आदान प्रदान से वो समझौता करने की कोशिश करता है। बट दिस सेटलमेंट डिडंट डिमिनिश रानास पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एट द कोर्ट ऑफ गुजरात। बट इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है गुजरात की कोर्ट में। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो अभी मैं इसको यहीं वीडियो को रोक देती हूँ और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अभी जल्दी लेके आने वाली हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, स्टे हार्ड।